Good morning, class. In the last lecture, we are completed Unit 3 Definite Integration. Now, in this lecture, we will start the Unit 4, that is first order. So, हमारा first degree definite equation means fourth unit कौन सा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लाने का, मीन्स कौन से फॉर्म में लाने का, वो भी स्टडी करेंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था. यूनिट 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, देन इंटीग्रेशन हो गया. देन इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स लिमिट जो है उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल. नाउ अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिट 4 फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फर्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, देन हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वो कैसे फाइंड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो लेट द फंक्शन रिलेशन बी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. कभी भी फंक्शन का रिलेशन ऐसे रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हमने तीनों यूनिट में देखा, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, फंक्शन का रिलेशन हमेशा ऐसे ही रहेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इक्वेशन नंबर 1. इफ द रिलेशन हैज़ अ वन डिपेंडेंट एंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो रिलेशन एक वन इज अ डिपेंडेंट एंड वन इज अ independent variable, we obtain ordinary first order and first degree differential equation. means first order, here order means क्या हो गया, वो differential. so ये f dash means first order, डबल डैश हो गया means second order, means उसकी order क्या है, second हो गई, इसलिए वो second order. एक बात आप ध्यान में फिक्स कर लो, ऑर्डर मतलब क्या, वो कितनी बार डिफ्रेंशिएट उसको किया है. इधर एफ डैश आ गया मीन्स फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड डैश आ गया मीन्स सेकेंड ऑर्डर हो गई उसकी, और थ्री डैश हो गया मीन्स थ्री ऑर्डर हो गया. एंड डिग्री मीन्स उसकी पावर, मीन्स अगर उसको रेस टू 4 रहेगा तो उसकी 4 डिग्री हो गई. ओके. ऑर्डर मीन्स कितनी बार उसको डिफ्रेंशिएशन किया, और डिग्री मीन्स उसका कौन सा पावर है वो. तो ये मत भूलना. इन द वो रिलेशन दिस इक्वेशन नंबर 1, द वेरिएबल x इज कॉल्ड एज अ independent variable. His x is called as a independent variable and y is called as a dependent variable. So the derivative of y with respect to x, इसको हम differentiate with x किया, so dy by dx, so they give f dash of x. so इधर f dash of x means ऑर्डर क्या गई 1 और डिग्री ऑल्सो 1, क्योंकि उसकी पावर भी 1 है, मीन्स इसके पावर में 1 है इसलिए उसकी डिग्री 1. एंड वो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ये वाला, सॉरी ये देखो, इसको डिफ्रेंशिएशन एक ही बार हुआ है इसलिए उसकी ऑर्डर 1 और डिग्रीज 1, क्योंकि उसका पावर भी 1 है इसलिए उसकी डिग्रीज 1. नाउ नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट. नाउ हियर dy by dx रेस टू 1, dy by dx रेस टू 1 मीन्स उसका पावर 1. so is called as a derivative of dependent variable with respect to independent variable. so its order is 1 and degree is 1, उसकी ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है. so this dy by dx is order is 1 and first order and first degree. so डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव्स, उसको हम डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं. मीन्स इधर देखो, अभी ये हम अगर ऐसा फंक्शन रहेगा तो हमको क्या फाइंड करना है, उसका ऑर्डर फाइंड करना है एंड
डिग्री फाइंड करना है। सो डिग्री मीन्स क्या हो गई, ये देखो डिग्री मीन्स क्या हो गई, जो पावर है वो हमारी डिग्री हो गई, दैट इज़ 1। और ऑर्डर क्या हो गई, जो हमने उसको डिफ्रेंशिएशन कितनी बार किया है, ओनली वन टाइम वी आर डिफ्रेंशिएट विद द फंक्शन, मीन्स एक ही बार उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन किया है, इसलिए उसको उसकी ऑर्डर 1 हो गई, मीन्स ऑर्डर इज़ 1। सो फर्स्ट ऑर्डर एंड उसकी पावर 1 है, मीन्स उसका डिग्री 1 है, इसलिए फर्स्ट डिग्री। देन इक्वेशन 2 को, ये 2 है, ये इक्वेशन 2 जिसको हमने डिफ्रेंशिएशन विथ एक्स किया फर्स्ट टाइम, देन उसको डिफ्रेंशिएट, वो रिलेशन डिफ्रेंशिएट विथ एक्स मीन्स उसको अगेन डिफ्रेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएशन किया विथ एक्स, देन उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन किया विथ एक्स, मीन्स क्या हो गया, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एफ डबल डैश ऑफ एक्स। देन इसका पावर क्या आ गया, पावर 1 ही है बट y 2 है, मीन्स सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखो डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स पावर, पावर क्या है 1 ही है, मीन्स फर्स्ट डिग्री। बट ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब क्या है, मैंने बोला उसको कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया है, देखो इधर 2 है, d2 मीन्स उसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया, मीन्स सेकेंड ऑर्डर उसकी सेकेंड हो गई, और उसका पावर में 1 ही है, उसके पावर में 1 ही है, मीन्स रेस टू 1, सो फर्स्ट डिग्री। सो इधर देखो 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया है, उसलिए थर्ड ऑर्डर और पावर क्या है 2, मीन्स सेकेंड डिग्री। हियर डिफ्रेंशिएशन एक ही बार किया है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री 2, मीन्स उसका पावर 2 है, इसलिए सेकेंड डिग्री। सो ये मत भूलना, डिफ्रेंशिएशन मीन्स ऑर्डर और डिग्री मीन्स उसका पावर। ओके, सो ये डिफ्रेंशिएशन और पावर कभी भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर मीन्स क्या है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करके अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और ये एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करके उसका स्क्वेयर, सो ये कभी भी इक्वल नहीं रहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये इज इक्वल टू है और नॉट। सो ये कब इक्वल टू होगा, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स ये फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कैसा फाइंड करने का है, फर्स्ट और मीन्स डिग्री और ऑर्डर कैसी फाइंड करनी है। मीन्स आपको मालूम हो गया कि डिग्री और ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब क्या है, कितने टाइम्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन किया, दैट इज़ ये 2, और डिग्री मीन्स उसका पावर क्या है। Next, definite of differential equation. So the equation involving an independent variable, dependent variable and differential coefficient. Differential coefficient means derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called as a differential equation. Means dependent variable with respect to independent variable is called as a differential equation. So in a general, it may be written as a f of dn by y divided by dx raised to n, then n minus 1 2 divided by dx y x is equal to c. So वो इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं. So divided by dx is equal to x square. So divided by dx 1 plus x square divided by y. So in this way we can write differential equation. So इस तरीके से हम differential equation को लिख सकते हैं. और हमको मालूम है ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की. सो फिर भी देखते हैं ऑर्डर और डिग्री. सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डर मीन्स हमको मालूम है कि वो हायर
ऑर्डर मीन्स वो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है उसका, मीन्स एक फंक्शन का 10 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है या 8 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, मीन्स कितना हायर, जो हायर है मीन्स जो हाईएस्ट है वो. देन डिग्री, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर derivative when differential coefficient are made free from radical and fraction. मीन्स जो उसका पावर रहेगा वो, मीन्स उसका भी जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना ऑर्डर का, हाईएस्ट पावर वो. ओके, मीन्स अब अगर ऐसा रहेगा तो हम अगर ये एग्जांपल देखेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 1, क्योंकि ऑर्डर 1 आएगा क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन एक ही बार किया है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 आएगा. और डिग्री क्या आएगी 1 आएगी, 2 नहीं आएगी, डिग्री 2 नहीं आएगी क्योंकि हम ऑर्डर की डिग्री देखेंगे. इसकी डिग्री क्या है 1, इसलिए 1 क्योंकि डिफ्रेंशिएशन की डिग्री देखेंगे. ओके, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन व्हेन differentiational coefficient are made up of free from रेडिकुलर एंड फ्रैक्शन. हम एक्स स्क्वेयर है इसलिए उसकी डिग्री 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएशन की डिग्री चाहिए और उसकी ऑर्डर देखेंगे. तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं. फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इसमें से हमको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है. सो इधर बेसिकली जस्ट देखते ओनली ये टर्म लिया तो उसकी ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है, ओनली वही देखा तो. और इसमें देखा तो उसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, सिर्फ ओनली यही देखा. तो अभी हमको ये पूरा देखना है, इस पूरे इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx होल क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इट इज़ फ्री फ्रॉम अ रेडिकुलर एंड फ्रैक्शन. सो वो रेडिकुलर एंड फ्रैक्शन से फ्री है, मीन्स वो नहीं है. द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in this differential equation dy by dx whole square means हमको जो हाईएस्ट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे. इट इज ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. इसकी ऑर्डर क्या है 2 एंड डिग्री इज 1. ओके, जो हाईएस्ट है वही लेना है. इधर हमने बोला जो हाईएस्ट है वही लेना है. मीन्स ऑर्डर जो हाईएस्ट है वो, इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है. सो जो हाईएस्ट है वो, सो गिवन differential equation has order is 2 and degree is 1. So we say that the given differential equation is second order and first degree. So उसको हम ऐसे बोल सकते हैं वो second order and first degree है. Now second, now here d square y by dx square means second derivative is equal to 1 plus dy whole square and cube. Then the differential equation solution differential equation here same, d square y by dx square is equal to 1 plus dy by dx square and whole cube. It is free from radical and fraction. No need expand, वो भी हम उसको expand नहीं किया तभी चलेगा. RHS को इसको. Then the higher order is a higher order higher order derivative appearing in the differential equation, that is this one. तो उसको हम expand नहीं करेंगे. So dy by dx, so that is here again उसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है. सो सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. नाउ अभी इस एग्जांपल में हमको वो एक्सपांड करना पड़ेगा. सो नाउ
एग्जाम्पल 3, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इधर तो लिसन इधर देखो हियर, इधर हमको क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे क्या है। तो ये बड़ा है और इधर हमको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, एक्सपांड ज़्यादा नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स लेंगे। तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया है, इसलिए उसकी ऑर्डर 2 है और उसका पावर 1 है, इसलिए उसकी डिग्री 1 है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल, हियर ऑल्सो हमको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो बट हियर अंडर रूट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। नाउ अभी वो now let's start the solution. The differential equation is under root d square y by dx square minus dy by dx minus x y square is equal to 0. now हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस है पूरी टर्म उधर जाएगी, मीन्स प्लस हो जाएगी। अब ये रेडियंट में है, सो हमको ये अंडर रूट निकालना पड़ेगा। सो अंडर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो इधर हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमको डायरेक्ट दिया था, बट हियर हम क्या करेंगे, अभी अंडर रूट निकाल देंगे। सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स, नाउ हियर स्क्वेयर हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये फ्री है रेडिकल एंड फ्रैक्शन से, अभी ये मोस्टली फ्री है। सो इसकी हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपियरिंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसकी हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in differential equation d square y by dx square, d square y by dx square is order is 2 and degree is 1। so उस equation को मीन्स उस differential given differential equation को हम ऐसे बोल सकते हैं, we can say that second order and first degree, second order first degree। now next अगर ऐसा रहेगा तो नाउ एग्जांपल 5, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अभी ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। मीन्स इसका जो अभी वो अंडर रूट था, अभी रूट थर्ड रूट है, मीन्स 1/3 है, तो उसको हम वो निकालना पड़ेगा। सो अभी हमको इसको ये फॉर्म में लाना है, मीन्स ये फॉर्म में लाना है, डी वाई बाई डी एक्स एंड अनदर टर्म इज अपोजिट साइड। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। द इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज थर्ड रूट ऑफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी स्क्वेयर बाई डी एक्स रेस टू 1/3 एंड 1/2। थर्ड रूट मीन्स 1/3 एंड स्क्वेयर रूट मीन्स 1/2, तो वो उसका पावर हो गया। नाउ LCM of the denominator is power is 1/3 and 1/2 is 6। तो उसका LCM हमने लिया, that is 6। now taking 6 power on the both side differential equation। now here we are taking 6 power लिया on both side। so in this way, so ये कैसे हो जाएगा, 6 divided by 3 and 6 divided by 2 मीन्स क्या आ जाएगा, इधर 3 and here 2। so 2, अभी देखेंगे उसका हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। so here highest order is this one। so now we are see the highest order of differential equation means derivative, that is this one, means this one। so we write उसका order is 2 and degree is 2। so the given differential equation is order 2 and degree also true, means degree also 2। so इस तरीके से हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करेंगे। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो हमने उसको
इस फॉर्म में लिखा, देन 1/3 हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 6 पावर दोनों तरफ लेंगे, नहीं 6 पावर टेकिंग ऑन बोथ साइड, हम वो 6 पावर लेंगे दोनों तरफ। देन इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2, वो क्या हो जाएगा 3 and 2। सो इसका जो ऑर्डर है वो बड़ा है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो वो लेंगे, वो हमारी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है इसलिए हम हाईएस्ट ऑर्डर लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, ऑर्डर 2 एंड डिग्री ऑल्सो 2। नाउ नेक्स्ट अनदर, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अभी देखो इधर क्या दिया है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 3 डिवाइडेड बाई 3/5 इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स। Let's start the solution. This is given, so that is given. Now we removing the fractional index on LHS, cubing both side. So अभी हम इधर क्यूब है, मीन्स क्यूब रूट है, तो अब हम क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ये 5/3 है, मीन्स ब्रैकेट, सॉरी इधर देखो ब्रैकेट को 5/3 है, मीन्स वो हम कैसे लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट इज टू 5 ब्रैकेट ऑफ 1/3। तो हम उसको क्यूब करेंगे, सो ये 3 गेट कैंसिल होगा, मीन्स ये बचेगा, और इसको क्यूब करेंगे, दैट इज 8 एंड होल क्यूब। सो भाई नाउ, और हमारी हायर ऑर्डर दिस है, दिस वन। So now this the differential equation is free from a gradient, and the highest order of derivative, that is ये term, means this term, so d square y by dx, so its order is 2 and degree is 3, so इसके order 2 है and degree is 3, so the given differential equation is the second order and third degree। so इस तरीके से हम order and degree find कर सकते हैं। now next, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्म करना है, तो उधर आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, देन प्योर कांस्टेंट, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड प्योर कांस्टेंट रहेगा, तो वो रिमूव करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अ कांस्टेंट टू विच वन में असाइन different value according to the specified condition is called as a arbitrary constant. For example, y is equal to mx is a straight line with slope m. This is a straight line and here m is a slope. We know that this is a m is a slope. ये हमने लास्ट सेमिस्टर में पढ़ा था। Then passing to the origin where m is a arbitrary constant and parameter, sorry. Now this equation represents a family of line for different value of m. We obtain different member of the family. Now differentiating y is equal to mx with respect to x, so they give dy by dx, here dx by dx, that is 1 and m is a constant, so dy by dx is equal to m. So we form y is equal to mx, so we can write m is equal to y by x, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is equation number 2. Now eliminating the arbitrary constant m from 1 and 2, so they give, इधर हम m की जगह y by x पुट करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू y by x, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो हमने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था उसको एलिमिनेट कर दिया, इसका हेल्प करके, मीन्स इस टर्म को हमने डिफरेंशिएशन किया एंड y m इज इक्वल टू y by x, देन उसको एलिमिनेट करना था, इसलिए इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया, तो dy by dx इज इक्वल टू y by x। तो इस तरीके से हमने आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट था उसको हमने
रिमूव कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसा यूज करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। सो सेम हियर, सेम रहेगा प्योर कांस्टेंट में। So the variable which has fixed value throughout the relation with respect to time, anytime and space, anywhere, is called as a pure constant. So we know that the pure constant, so anytime and everywhere, so this is called as a pure constant. For example, in the relation x is equal to a sin kt plus b k, and here k is a pure constant where a and b is a arbitrary constant. Here a and b is a arbitrary constant and k is a pure constant. And another relation y is equal to a sin 2x plus b cos of 3x. Now here 2 and 3 is a pure constant. So 2 and 3 is a pure constant. So आप किधर भी जाओगे, कौन से भी वर्ल्ड में जाओगे, दैट इज 2 मीन्स 2 एंड 3 इज अ 3. 2 को 2 ही बोलेंगे और 3 को 3 ही बोलेंगे. सो वेयर ए एंड बी इज अ आर्बिटरी कांस्टेंट. स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये स्टेप है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करने का. सो नाउ स्टेप 1, फर्स्ट ऑब्जर्व द गिवन रिलेशन केयरफुली. अब उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे केयरफुली वो कैसा है. देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द रिलेशन. सो देखेंगे बाद में, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उस एग्जांपल में. स्टेप 2, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन सक्सेसफुली एंड टाइम these given and more equation. Now let step 3, we have total n plus 1 equation including the original relation. हम n टाइम उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे. सो वो n टाइम हमको इक्वेशन मिलेगा और जो हमारा ओरिजिनल है सो उसको टोटल करेंगे तो n प्लस 1 इक्वेशन हो जाएंगे. देन एलिमिनेटिंग arbitrary constant using the n plus 1 equation. For this purpose you may use determinant or method of substitution. इधर हम determinant and method of substitution यूज कर सकते हैं. Now start the sum. First form the differential equation whose solution is y is equal to a एक्स स्क्वायर. सो फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन को और देखेंगे उधर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उधर ए की है, दैट इज ए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. द रिलेशन इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 एक है तो एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax. हियर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, ए तो कांस्टेंट है मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 दैट इज 1 मीन्स 2x. सो ए सॉरी 2ax, इक्वेशन नंबर 2. नो टू एलिमिनेट्स ए, हमको ए को एलिमिनेट करना है. तो एलिमिनेट ए फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 ऑब्टेन. सो ए है मीन्स इधर 2x, सो 2x मल्टीप्लाई हो गया है, उधर जाके डिवाइड हो गया मीन्स 1 बाय ए मल्टीप्लाई होगा. सो ए क्या होगा, ए इज 1 डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म 2. तो ये फॉर्म 2 से फॉर्म इक्वेशन 2 का यूज़ करके हमने ये लिखा. देन सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो ये भी हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 से. तो मीन्स हम एक ही जगह ये पुट किया. तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो वो उधर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज 2y.
एंड हियर एक्स एंड एक्स गेट कैंसल, सो ओनली एक्स बचेगा, सो हियर, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। मीन्स एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएट विथ 1, मीन्स एक बार हम उसको डिफरेंशिएट विथ x करेंगे, देन वो डिफरेंशिएशन करने के बाद हम ए को एलिमिनेट करना है, मीन्स आर्बिट्रेरी को एलिमिनेट करना है, इसलिए ए इज इक्वल टू कुछ टर्म मिलेगी, मीन्स इक्वेशन 2 का यूज़ करके, देन वो टर्म इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ y इज इक्वल टू a sin of x b cos of x। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो भी हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे, मीन्स उसको देखेंगे क्या, तो इधर a एंड b, सो अभी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओके। सो गिवन द रिलेशन y with x, so y is equal to a sin of x plus b cos of x, here a and b are two arbitrary constant, so differentiating 1 means equation 1 को differentiate with respect to x करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, twice, so क्योंकि दो कांस्टेंट है इसलिए, सो डी वाई बाई डी एक्स, सो साइन का कॉस एंड कॉस का माइनस साइन ऑफ एक्स, नाउ कॉस का माइनस साइन ऑफ एक्स एंड साइन का कॉस ऑफ एक्स। नाउ भी माइनस कॉमन निकालेंगे, मीन्स वो क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। सो ए साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स मीन्स क्या है, वो वाई है, सो हम उसको वाई लिख सकते हैं, मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज वाई, सो वो उधर जाएगा, मीन्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर, मीन्स हमको जो चाहिए था वो, मीन्स हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना था, वो हमने इधर फाइंड किया। सो इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। फर्स्ट देखेंगे कितना डिफरेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 था, इसलिए हमने 2 टाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन किया, देन माइनस कॉमन निकाला, सो ये टर्म हमारे ऑलरेडी दैट इज़ वाई, सो वाई पुट किए, देन वो माइनस था इधर आके प्लस हो गया, दिस इज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। Now here c is a arbitrary constant. So now let's start the solution. The relation is x square plus cy square is equal to 4. So c is arbitrary constant. So differentiating equation 1 with respect to x. So 2x इधर क्या जाएगा 2x, c is a constant. Now here 2y dy by dx is equal to, ये तो 0 हो जाएगा, constant है, so that is 0. Now डिवाइडिंग थ्रू आउट 2, सो डिवाइडिंग थ्रू आउट 2 करेंगे, सो ये कट हो जाएगा, इधर 2 कट हो जाएगा, एंड हियर 2 करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0 हो जाएगा, मीन्स x प्लस सी वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर x नहीं है इसलिए 2y डी वाई बाई डी एक्स लिया, वो हम ये टर्म कैसे ही वो हमको मालूम है, यूनिट 1 में हमने पढ़ा है। अगर यूनिट 1 के लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे किया वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो अब डिवाइड करेंगे, देन एलिमिनेट करेंगे, हमको सी को एलिमिनेट करना है, सो भी हम ये एक्स उधर जाएगा, मीन्स माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो अभी हमको सी को एलिमिनेट करना है, सो वो एक्स उधर जाएगा, मीन्स माइनस हो जाएगा, हियर देखो वो माइनस हो गया, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सी मल्टीप्लाई हो गया, सो उधर जाके डिवाइड होगा। सो इधर नहीं हम करेंगे सी को, मीन्स एलिमिनेट करना है, सो इधर नहीं एक्सचेंज करेंगे क्योंकि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इधर हम सी को कॉमन निकालेंगे, मीन्स एक ही जगह, मीन्स LHS पुट करेंगे और राइट साइड कुछ वैल्यू मिलेगी हमको, तो दिस वन, सो वो हम इधर
इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2. सो वो अगर हमने पुट किया सो वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. Then here y and y square get cancelled, so x plus 1 divided by y 4 minus x square divided by dx is equal to 0. Now we are multiplying throughout by y, so now we are multiplying these y, so y get cancelled and xy plus 4 minus x square divided by dx is equal to 0. Now these term are plus going opposite side, so they are minus x y. और इधर से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, सो माइनस बाहर निकालेंगे और इधर से भी माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो माइनस बाहर है, सो माइनस माइनस ईयर माइनस एक्स स्क्वायर और ईयर माइनस माइनस प्लस 4, सो ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा. सो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस q. नाउ इधर q इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन. रिलेशन इज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस q वेयर q इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ हम डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स. कॉस को डिफ्रेंशिएशन क्या है, दैट इज साइन ऑफ एक्स, बट वो माइनस होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, एक्स प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 2. नाउ अभी हम क्यू को एलिमिनेट करना है. टू एलिमिनेटिंग क्यू फ्रॉम 1 एंड 2, सो वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक. सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे. सो इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. इधर हम स्क्वेयर एंड अंडर रूट लेंगे, मीन्स अंडर रूट एंड स्क्वेयर करेंगे. सो अंडर रूट एंड स्क्वेयर गेट कैंसल, सो इसे हम लिख सकते हैं. देन साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस क्यू, इसे हम लिख सकते हैं बाई यूजिंग दिस. देन फ्रॉम 1 मीन्स फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस क्यू दैट इज y. सो इसकी जगह हम y पुट कर सकते हैं, मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर. सो डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस है, सो इधर प्लस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. मीन्स हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. मीन्स हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूनिट 1 में इतने ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे बेसिक्स फॉर्मूले बायात किए हैं, तो वो इधर हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करेंगे, दैट इज़ 1. बाद में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे. देन हमको क्यूब नहीं चाहिए, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करेंगे. सो उसको अंडर रूट लेंगे, सो स्क्वायर लेंगे. सो हमको मालूम है, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 1. सो वो उधर जाएगा, मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा. सो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. और कॉस ऑफ एक्स प्लस क्यू क्या है, दैट इज़ वाई, दैट इज़ गिवन, दैट इज़ वाई. सो वो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वो माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में आने चाहिए, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन. और जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो हम निकाल देंगे. सो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हम सब्स्टिट्यूट करके या तो डिटर्मिनेंट यूज़ करके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो रिमूव कर सकते हैं. सो नाउ इधर ए एंड बी 2 है arbitrary constant. So now let's start the solution. Relation ax square plus by square is equal to 1, where a and b are two arbitrary constant. Here differentiating with respect to 1, इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्टिवली ट्वाइस, क्योंकि इधर
दो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो हम 2 टाइम्स उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे मीन्स 2ax प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देन डिवाइडिंग एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, देन डिवाइडिंग बाय 2, सो ax प्लस by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देन इसको इक्वेशन 2 को अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यार a आएगा, क्योंकि x विथ रिस्पेक्ट टू x करे इसलिए x dx बाई dx दैट इज 1, सो a प्लस दिस, अभी y b तो कांस्टेंट है, सो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो u इंटू वी रूल यूज होगा, सो y मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी, सो ये ऐसे रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, देन y को डिफ्रेंशिएशन करेंगे मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, सो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये वैसे रहेगा। सो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ भी हमको एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b को, सो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, सो 1, 2 एंड 3 वो यूज़ करेंगे। तो हम अभी हम डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे, तो अभी हम डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, दैट इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, सो कंसिस्टिंग इन 2 वेरिएबल्स a एंड b। सो फर्स्ट टर्म इक्वेशन 1 इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 1, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 1, देन हमको a नहीं चाहिए, सो वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 1 लिया। नाउ इक्वेशन 2 में एक्स वाई and x y divided by dx, so x y divided by dx and here 0, so we put here 0. Now equation 3, here a is coefficient is 1, then b coefficient is this one, so we put here n is equal to 0. now हमको मालूम है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है वो हमको मालूम है, सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा था। सो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर लेंगे, सो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे, सो इसका मल्टीप्लिकेशन, सो 0 मल्टीप्लाई बाई 0, सो वो 0 रहेगा। देन ये टर्म लेंगे मीन्स सेकेंड एलिमेंट लेंगे, सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इग्नोर करेंगे, सो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, सो 0 मल्टीप्लाई बाई 0, सो 0, सो ये दोनों 0 हो जाएंगे। सो ओनली हम अभी थर्ड एलिमेंट लेंगे, सो ये और ये इग्नोर करेंगे, सो इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, क्योंकि C3 मीन्स दिस रो, सॉरी C3 मीन्स थर्ड कॉलम दैट इज 1 0 0 है, सो वो इसके लिए हम ओनली वही लेंगे। ओके, ये क्यों लिया आपको समझ में आया, क्योंकि अगर हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो हमको मालूम है। फिर से बताता हूँ एक बार, ये टर्म लेंगे तो ये और ये हम इग्नोर करेंगे, सो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन ये टर्म लिया तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इग्नोर करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन 0 आएगा। देन अगर थर्ड एलिमेंट लेंगे, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इसलिए हम C3 इज 1 0 0 एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग C3, क्योंकि वो 0 होता है इसलिए। सो इसका मल्टीप्लिकेशन मीन्स इन दिस वे, मीन्स x मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म एंड दिस इज माइनस y इज इक्वल टू 0। सो ये होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको चाहिए था वो। सो इधर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, सो इजी है कैसे करने का, मीन्स हम इधर सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट भी यूज़ करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को और या प्योर कांस्टेंट रहेगा उसको निकल के डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर स्टॉप हियर, आज के लिए बहुत हो गया। नाउ बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।